इस क्रिसमस के वीक में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए प्रभु के लोग, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन जो है आज की सुबह हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। और समय की पाबंदी की वजह से हम इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातों को आज की सुबह हम देखने जा रहे हैं। प्रभु के लोगों, जैसे कि हम सबको पता है कि ये क्रिसमस वीक है और हर रोज सुबह हम अलग अलग कलीसियाओं से जो है कैरल्स को गाकर वचन को हम सुनेंगे। तो आज की सुबह इस अध्याय को मैंने चुना है आपके सामने रखने के लिए, जो लिखा है ज्योतिषियों का आगमन। लेकिन ज्योतिषियों की जगह जो है मैं ज्ञानी लोगों का इस्तेमाल करूंगा शब्द का, क्योंकि इंग्लिश में वाइज मैन लिखा गया है। क्योंकि ज्योतिषी जब हम इस शब्द को सुनते हैं हमें लगता है कि कोई भविष्य बताने वाला, आगे क्या होने वाला, वो ज्योतिषी हाथ देखकर पढ़ने वाले, उसके विषय में। लेकिन ये लोग वो नहीं है, ये ज्ञानी लोग हैं और उनके बारे में आज की सुबह हम कुछ सीखेंगे। तो क्या आप और मैं कितने ज्ञानी हैं, इसके बारे में आज की सुबह हम देखेंगे। बाइबल हमें बताती है कि कई सारे ज्ञानी पुरुष बाइबल में पाए जाते हैं। हनोक जो परमेश्वर के साथ चला वो ज्ञानी था। नूह परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि से जो है उसने उस बड़े से जहाज को बनाया। दाऊद ज्ञानी था, रूत ज्ञानी थी, एस्तर ज्ञानी थी, आंद्रियास ज्ञानी था जो यीशु मसीह के पास कई सारे लोगों को लेकर आया। तो ऐसे कई ज्ञानी पुरुष हम बाइबल में हम देखते हैं। लेकिन आज की सुबह इस ज्ञानी लोगों के बारे में आज की सुबह कुछ चीजों को, कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो पहली बात जो है परमेश्वर का वचन 1 और 2 में लिखा गया है, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। प्रभु के लोगों, पहली बात जो इन ज्ञानी लोगों से हम सीख सकते हैं कि वे यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। वे यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि ये 3 ज्योतिषी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि कई ज्योतिषी जो है यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्योतिषी यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, जो राजा जिसका जन्म हुआ है उसको ढूंढ रहे थे। प्रभु के लोगों, आप और मैं क्या यीशु मसीह को इस क्रिसमस में ढूंढने वाले लोग हैं या नहीं। कई बार हमारे जीवन में जब हमें ज़रूरतें होती है, जब हमारी आवश्यकताएं होती है, तभी हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं। लेकिन ये ज्योतिषी, ये ज्ञानी लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। वो हम देखेंगे कि किस लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की या प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया या उसके लिए भजन गाए। तो लेकिन उनका एक ही मकसद था कि उनको प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। प्रभु के लोगों, उसी दूसरे वचन में हम देखते हैं कि क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रभु के लोगों, हमें सबको पता है कि तारे जो है वो रात में दिखाई देते हैं। तो जब ये पूर्व से जब ये ज्योतिषी आए और यरूशलेम में जिस जगह पर वो पहुंचे थे, करीबन 500-550 किलोमीटर जो है वो उन्होंने यात्रा की थी। और आज के ज़माने के जैसे उनके पास कार, बस या कोई अत्याधुनिक साधन नहीं थे, तो उनको ये यात्रा रात में करनी थी, क्योंकि उस तारे को देखकर जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए उनको कुछ सैक्रिफाइस करना था, वो थी नींद। शायद रात को जो है उन्होंने ट्रैवल किया होगा, दिन में थोड़ा सा वो आराम करते होंगे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छाएं थी कि हमें जो नया राजा जो जिसका जन्म हुआ है उसको हमें ढूंढना है। प्रभु के लोगों, आप और मैं आज की सुबह क्या प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं या नहीं। अगर मैं यीशु मसीह को ढूंढता हूं तो उसके पीछे मेरा मकसद क्या है। क्या मैं मेरी सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता हूं, क्या मेरी आवश्यकताएं पूरी होने के लिए मैं ढूंढता हूं, या सच में मैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वही एकमात्र मेरा राजा और मेरा उद्धार करता है। दूसरी बात जो इन ज्ञानी लोगों ने की, पहली बात उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढा। दूसरी बात जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को आकर प्रणाम किया या उसके भजन गाए या उसके वर्शिप की, आराधना की।
प्रभु के लोगों, उनका एक मकसद ये था कि जब हम राजा को मिलेंगे जो नया जन्म पाया हुआ है और जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो उसकी वो आराधना करने के लिए आए थे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये ज्ञानी लोग थे। उनके पास इतना ज्ञान था, उनको पता था कि किसकी आराधना करनी है, किसको प्रणाम करना है, किसके लिए भजन गाना है और किसके लिए नहीं करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाकर हेरोदस को जाकर क्या करते हैं, वो मिलते हैं और उसको पूछते हैं कि जो राजा जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा, वो कहाँ पर है। हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ते बाइबल में कि उन्होंने हेरोदस की आराधना की, हेरोदस के लिए भजन गाए, हेरोदस को प्रणाम किया, नहीं। उनको पता था कि सच में यहूदियों का राजा जो एकमात्र मसीह परमेश्वर है वो कौन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उन्होंने हेरोदस की आराधना नहीं की। प्रभु के लोगों, आज की सुबह कई बार हम जब यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की क्या आप और मैं आराधना करते हैं? क्या इस क्रिसमस में, इस बड़े दिन में, नाताल में, क्या हम सबसे पहला उद्देश्य, मकसद, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, क्या यीशु मसीह है या कोई और चीजें हैं? कई बार हमें लगता है कि जब हम नए कपड़े पहनेंगे, घर में अच्छा खाना बनेगा, बिरयानी बनेगी और हम अच्छे से आउटिंग में जाएंगे, तभी हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु के लोगों। जब आप उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, वो परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो परमेश्वर आपको और मुझे देखकर आनंदित होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस का, जन्मोत्सव का यही कारण है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। संसारिक बातों में नहीं प्रभु के लोगों, लेकिन इन दिनों में हमें आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह के पीछे और अधिक चलना है। जब आप और मैं इस कार्य को करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। याद रखिए, हेरोदस वहां का राजा था, लेकिन उन्होंने हेरोदस की आराधना नहीं की, हेरोदस के लिए भजन नहीं गाए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा और प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रभु के लोगों, होने दीजिए इस क्रिसमस में आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्ची आराधनाओं को करने वाले हो जाए। हमारे मुख से निकलने वाली हर एक आराधना जो है प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने पाए। यही आज की सुबह मेरी प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए है कि प्रभु होने दीजिए इस क्रिसमस के दिन आप सच्चे आराधकों को जो है वो ढूंढने पाए। जैसे 2000 साल पहले आपने बेतलहम में या यरूशलेम में इन ज्ञानी लोगों को देखा था और प्राप्त किया था कि उन्होंने सच्ची आराधना की थी, वैसे आज हम सच्ची आराधना करने वाले हो जाए। तीसरी बात, उन ज्ञानी लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है वचन 11 में कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर जो है मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तीसरी बात, उन ज्ञानी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भेंट दिया, भेंट चढ़ाया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आपके पास और मेरे पास क्या है जिसको हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं? बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने अपना थैला खोलकर, और वो छोटा सा पर्स लेकर, छोटी सी थैली लेकर नहीं आए थे। थैला मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये ज्ञानी लोग हैं प्रभु के लोगों, उनको पता था कि किसको क्या देना है। और बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई है। ये तीनों बातें जो है प्रभु यीशु मसीह की, सोना जो है प्रभु यीशु मसीह के उस राजकीय पद को जो है वो दिखाता है कि वो राजा है। लोबान जो है वो आराधना के विषय में वो बताता है कि लोबान जो है, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जब कभी भी तुम अर्पण चढ़ाओगे उसमें लोबान जो है उसको रखना। और गंधरस, जैसे कि हम सबको पता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो दिखाता है। प्रभु के लोगों, आज आपके पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ दान है। ये बातें ये ज्ञानी लोग भी समझ गए। या वो उन्होंने ये नहीं किया कि चलो हम बड़े राजा को, हेरोदस को मिल रहे हैं, थोड़ा सा सोना हेरोदस को दे देंगे तो हेरोदस भी खुश हो जाएगा।
देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने कुछ सोना निकाल कर, कुछ गंधरस निकाल कर, कुछ लोबान निकाल कर हेरोदस राजा को दिया। नहीं, वो ज्ञानी लोग थे, उनको पता था कि किसको क्या देना है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आपके पास ऐसा क्या है जो आप प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को आपका सोना नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन चाहिए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। ओ प्रभु के लोगों, उसका एक ही मकसद था इस पृथ्वी पर आने का, मानव जाति का उद्धार, या मानव जाति एक सच्चे मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए वो इस दुनिया में आया। जो संबंध वो पाप के कारण टूट गया था, उस संबंध को परमेश्वर पिता के साथ वापस जोड़ने के लिए आया। जो लोग खोए हुए हैं उन लोगों को वो ढूंढने के लिए आया। जो लोग चोटिल है, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, जो लोग श्रापों में है, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह का मकसद एक ही था कि मानव जाति मोक्ष को पाए। जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने वापस बनाया। तो प्रभु के लोगों, जो अगर आप आपके जीवन में वापस उस परमेश्वर पिता के पास, जो आपका और मेरा सृजनहार है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, अगर उसके साथ वापस हमारा संबंध जुड़ना है, तो सिवाय प्रभु यीशु मसीह के वो नहीं जुड़ सकता। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि आपका और मेरा संबंध परमेश्वर पिता के पास साथ वापस जुड़ जाए। चौथी और आखिरी बात, ज्ञानी लोगों ने चेतावनी सुनी। ज्ञानी लोगों ने चेतावनी सुनी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने क्या स्वप्न में ये चेतावनी देखी, सुनी कि हेरोदस के पास वापस नहीं जाना। प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर इन दिनों में आपको करने के लिए कहता है, क्या आप और मैं उस कार्य को करते हैं या नहीं? कई बार कई सारी चीज़ों को हम सुनते हैं, बातों को हम सुनते हैं, लेकिन क्या आप और मैं करते हैं या नहीं? याद रखिए, हेरोदस को न बताना इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डाला था, क्योंकि हेरोदस ने उनको चुपके से आकर कहा था कि मैं भी जाकर उस बालक को प्रणाम करने जाऊंगा, और ये उसको बिना बताए वापस अपने घर को चले गए। और अगर हेरोदस चाहता तो सबसे पहले जब उसको पता चला, जैसे कि आगे बाइबल में लिखा गया 16 में कि हेरोदस को पता चला कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, वो क्रोध से भर गया। वो चाहता तो इन ज्ञानी लोगों को ढूंढ कर मरवा सकता था, लेकिन प्रभु के लोगों, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कुछ भी करेंगे, प्रभु आपकी कोई भी हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन ज्ञानी लोगों ने जब उस चेतावनी को पाकर अपने घर गए होंगे, उनको एक बात पता थी कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। प्रभु के लोगों, होने दीजिए इन ज्ञानी लोगों के समान आप और मैं भी ज्ञानी बन जाए। यीशु मसीह को ढूंढिए, और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसे ढूंढते हैं हम उसे प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, ज्ञानी लोगों ने यीशु मसीह की आराधना की। और तीसरी बात, ज्ञानी लोगों ने यीशु मसीह को भेंटें चढ़ाई। और चौथी बात, ज्ञानी लोगों ने चेतावनी पाकर आज्ञा को माना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस क्रिसमस के सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने भी श्रोतागण आज की सुबह इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु जी होने दीजिए उनके जीवन में, प्रभु जी आप जन्म लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, अब तक आपने हमें संभाला है परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।